मजबूत हो तो इमारत बुलंद होती है। ये बात सिर्फ इमारतों पर लागू नहीं होती, इंसानों पर भी लागू होती है। और इसकी मिसाल है इमारतें बनाने वाली कंपनी देव कंस्ट्रक्शन को चलाने वाले दो भाइयों अतुल और दिलीप तिवारी की जोड़ी। देव कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा इन भाइयों ने छोटी सी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया, लेकिन पिता की असमय मौत के बाद भी इन भाइयों ने हार नहीं मानी। इनकी लगन और कड़ी मेहनत के सामने सारी मुश्किलें हार गई और आज देव कंस्ट्रक्शन एक ऐसा नाम बन गया है जो पिछले 11 सालों से राष्ट्र निर्माण में लगा है। सड़कें, हाईवे, ओवरहेड टैंक से लेकर स्मार्ट सिटी तक कई बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है। सरकारी योजनाओं के तहत बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कैसे ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ये देव कंस्ट्रक्शन से सीखना चाहिए। आप भी देखिए तिवारी ब्रदर्स की कामयाबी की ये कहानी। अंडर कंस्ट्रक्शन इंडिया में रोज कुछ बनता है। भारत को आर्थिक रफ्तार देने वाले एक्सप्रेसवे, सफर में हम सफर बन जाने वाली सड़कें, घर तक पानी पहुंचाने वाले टैंक, आधुनिक जमाने से जोड़ने वाले स्मार्ट शहर और भी बहुत कुछ। क्योंकि मकसद आधारिक ढांचे का नहीं, राष्ट्र निर्माण है। इसलिए विकास की राह मजबूत बने और इस फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं देव कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए राष्ट्र निर्माण में जुटे अतुल और दिलीप तिवारी। चुनौतियों ने परीक्षा ली, लेकिन हिम्मत को हरा नहीं पाए। बीमारी ने कम उम्र में ही पिता का साया छीन लिया, लेकिन मजबूत इरादों की मीनार को चुनौतियों का बुलडोजर कभी गिरा सका है क्या? यही वजह है जो सपना देखा वो साकार कर दिखाया। मैंने अपना MBA किया है हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी लंदन से, और उसके बाद मैंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए इंडिया आके देव कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने का काम किया। देव कंस्ट्रक्शन की शुरुआत मेरे एल्डर ब्रदर दिलीप तिवारी ने 2010 में की। हमारी मदर गौरी देवी ने हमको बड़ा किया और शुरू से ही एक अच्छी परवरिश दी और कहा कि बेटा जो भी करो मेहनत ईमानदारी से देश के साथ देश की तरक्की के लिए करना। देव कंस्ट्रक्शन ने इलाहाबाद, कन्नौज, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और आगरा जैसे बड़े जिलों में बेहतरीन कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। आगरा और बरेली को स्मार्ट बनाया। राजस्थान और उत्तराखंड में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कन्नौज में एक शिवरा मऊ जगह है, वहाँ वाटर टैंक बनाया। वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर टैंक है जो कि देव कंस्ट्रक्शन ने बनाया है। एक्चुअल वो वाटर टैंक है, कई सारे गाँवों को वाटर सप्लाई करने के लिए वाटर टैंक है, ओवरहेड टैंक्स जिसे बोला जाता है। 30 लाख लीटर जिसमें पानी आता है, जिससे करीब 50 से 60-70 गांव कवर होते हैं जिनका वाटर पूरे गांव में पानी जाता है। देव कंस्ट्रक्शन जैसी एक सफल कंपनी खड़ी करना आसान नहीं है। शुरुआत में कुछ गलत फैसले हुए, लेकिन गलतियों से सीखा, उसे सुधारा और एक विशाल एम्पायर खड़ा किया। जो पहले हमारी कंपनी में 2013 से पहले का जो स्टाफ था वो अनस्किल्ड स्टाफ था। वी हैव स्टार्टेड द कंपनी, तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी, तो अनस्किल्ड स्टाफ था, तो प्रोजेक्ट्स में कुछ कमियां आ रही थी, काम में डिले हो रहा था। तो इसी को चेंज करते हुए हमने स्किल्ड स्टाफ की हायरिंग की और हमने अपने एम्प्लॉइयों को पूरा फ्री रखा है कि कहीं पे रात को 12 बजे 2 बजे जहाँ आपको हमारी ज़रूरत है तो हम आपके साथ हैं, हमें एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। अगर देव कंस्ट्रक्शन इस मुकाम पर पहुंचा है तो दिलीप तिवारी की तपस्या का असर है। मैंने लगभग 6 साल तक जॉब की थी, 2003 से 2009 तक। 2009 में फिर मैंने दूसरे के किसी और के रजिस्ट्रेशन पर कुछ काम धीमे धीमे लेना छोटा छोटा सा स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें कुछ अपना करना चाहिए। तब मैंने वो जॉब छोड़ के अपनी खुद की कंपनी बनवाई। उस कंपनी पे फिर हमने एक छोटे छोटे से काम लिए। हमने TTHP से, फिर उसके बाद ओवरहेड टैंक में आए। फिर 2011-12 में हमने ओवरहेड टैंक स्टार्ट कर दिए थे बनाना। दिलीप तिवारी में हमेशा से ही निर्माण से जुड़े कामों की अच्छी समझ और दूरदर्शिता थी। यही वजह है कि बड़े बड़े अधिकारी भी इनके काम को देखकर दंग रह जाते थे। मैं पहले जॉब करता था, तो जॉब करते में ही मेरा काम वहाँ देखने के लिए जल निगम के अधिकारी वगैरह आते थे। तो वो बोले कि अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छा करते हो, तुम ये नौकरी क्यों कर रहे हो, फिर अपना क्यों नहीं करते हो। अधिकारियों ने सपोर्ट किया और उस सपोर्ट से मुझे पहला वर्क दिया। लगभग 300 मीटर लंबी रोड थी, 5 मीटर चौड़ी, और स्टार्टिंग से मिट्टी फिलिंग होके काफ़ी, मतलब जिस काम को लगभग 3 महीने से कम में करना असंभव था, उसे हमने 15 दिन में करके दिखाया था।
दिलीप देव कंस्ट्रक्शन की इस शानदार सफलता का श्रेय अपनी टीम, अपने भाई, अपने परिवार और ईमानदारी के भाव को देते हैं। जैसे कि अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इलाहाबाद में, तो वो एकदम रीवा बॉर्डर से टचिंग है और वहाँ देखा कि हमने कि एकदम पथरीली इलाका है, कुछ भी है ही नहीं वहाँ। पानी लोग वहाँ लगभग 2 किलोमीटर दूर से भरने जाते हैं। तो जब वहाँ दूर से भरने जाते हैं, जब हम लोग पहली बार वहाँ ओवरहेड टैंक बनाने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए हमने जब खुदाई लगाई, तो पब्लिक में इतना उत्साह था कि हम लोगों को यहाँ पानी मिलेगा। और आज जब वहाँ वाटर सप्लाई चालू हुई है तो सभी लोग इतने उत्साहित हैं कि हमारे लिए सरकार ने क्या से क्या कर दिया। तो हमें भी लगता है कि ये देश की प्रगति में हम भी कुछ कर रहे हैं, हमारे भी कुछ योगदान है। और ऐसे लोगों की दुआएं बहुत काम आती हैं। इन दुआओं से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। टीम में हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके और जो सुपरविज़न जो बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लोग इतने होशियार हैं, तो उन लोगों को इतना 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। अब तिवारी ब्रदर्स का सपना निर्माण क्षेत्र के हर आयाम में मजबूती से खुद को स्थापित करने और देश की 3 टॉप कंपनियों में शुमार होने का है। तिवारी ब्रदर्स की मेहनत को देखते हुए एबीपी गंगा ने इन्हें उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न के लिए चुना है। वाकई सही कहा है किसी ने, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। देव कंस्ट्रक्शंस की कहानी इसकी मिसाल है। ऐसी ही एक और जानदार कहानी अभी बाकी है। फिलहाल एक ब्रेक और